आप चंद हदीसें और सुनिए, लेकिन एक बात अर्ज करूं, जोर से बोलो इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। अल्लाह के वलियों का क्या मर्तबा है, हदीस तो बहुत है, लेकिन एक हदीस सुनाना चाहता हूं। इधर देखिए टुकड़ा, फिर आगे वाली हदीस सुनाऊंगा, बस ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। इधर देखिए मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबो जिक्रिल्लाह ताला, सफा नंबर 197। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 197। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला मन आदाली वलियन फ़क़द आज़तहु बिल हर्ब वमा तक़र्रबा इलय्या अब्दी बिशैइन अहब्बा इलय्या मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़कुन्तु समाहु الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله الذي يمشي بها ويده الذي يبطش بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है बाबू लोग, बस इसके बाद एक हदीस, ताकि बात पूरी हो जाए, अधूरी ना रहे, जलसे में आने की मेहनत आपकी वसूल हो जाए। इजाजत है, जोर से बोले इजाजत है। इधर देखिए इस हदीस का मतलब सुनिए। इधर देखिए नबी ने इरशाद फरमाया, जोर से बोलो, नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, हदीस कुदसी है। जोर से बोलो हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से बगावत रखे, जो मेरे वलियों की तौहीन करे, जो मेरे वलियों की गुस्ताखी करे, जो उनसे बगावत रखे, जो उनसे अदावत रखे, जो उनसे दुश्मनी रखे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। अल्लाह फरमाता है मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। बेईमानों को बता दो, बेईमानों को बता दो कि जिसको मैं वली बना लेता हूं, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं, जिससे वो देखता है मैं उसके कान बन जाता हूं, जिससे वो सुनता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं, जिससे वो पकड़ता है मैं उसके पांव बन जाता हूं, जिससे वो चलता है, जिसको मैं वली बना लेता हूं, अगर वो कुछ मांगता है तो मैं जरूर अता करता हूं। अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूं। ये है वलियों की शान। हाथ उठाकर बोलो, ये है वलियों की शान। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं वली बना लेता हूं तो जबान उसकी होती है बोलना, मेरा होता है। इधर देख, जो रब का हो गया वो सब का हो गया, और जिसका रब हो गया उसका सब हो गया। ये अल्लाह के वलियों की शान है। अल्लाह के वली जब तक दुनिया में है तब भी बहार है। जोर से बोलो, तब भी बहार है। और कब्र में चले जाएं, जोर से बोलो, तब भी क्या है, जोर से बोलो, बहार है। आप समझते हो कि जैसे हमारे अब्बा मरकर मिट्टी में मिल गए, दादा मरकर मिट्टी में मिल गए, हो सकता है अल्लाह के वली भी मरकर मिट्टी में मिल गए हो। हजरात याद रखिए, अगर वाकई अल्लाह का वली हो, जोर से बोलो, वाकई जिसको तुम वली जान रहे हो, अगर वाकई वो अल्लाह का वली है तो उनको मिट्टी नहीं खा सकती। वो कब्र में सलामत होते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है उनकी। इधर देखिए वो कब्र में चमकते दमकते हैं। आप अपनी तरह उनको मत समझा कीजिएगा, बशर्ते के वली हो। जोर से बोलो, बशर्ते के वली हो। आजकल इधर देखिए लोग जिसको चाहते हैं वली कह देते हैं। विलायत कोई छोटा मनसब नहीं, बहुत बड़ा मनसब है। अल्लाह जिसको अपना बना लेता है उसकी शान ऐसी होती है कि जमीन भी शर्माती है, कीड़े मकोड़े भी शर्माते हैं, पेड़ पौधे भी उनकी बोलो तारीफ करते हैं, ये चूंटियां भी उनके लिए दुआ करती है, ये कीड़े मकोड़े भी उनका एहतराम करते हैं। आपको बिश्र हाफी का वाकया सुनाएगी नहीं, आप नंगे पांव चला करते थे। इधर देखिए, लेकिन जब जंगल में रहते और नंगे पांव चलते तो जिस रास्ते से वो
हमेशा आते जाते कोई भी जंगली जानवर रास्ते में न तो पखाना करता न पेशाब करता। जिस दिन जानवरों ने पखाना पेशाब करना शुरू कर दिया तो लोग समझ गए कि लगता है बिशरहाफी इंतकाल कर गए। अरे जोर से बोलो, लगता है बिशरहाफी इंतकाल कर गए। अगर वो जिंदा होते तो ये जानवर रास्ते में पखाना पेशाब नहीं करता। तो अल्लाह के वलियों का एहतराम जानवर भी करता है, लेकिन ये बेईमान गुस्ताखियां कर रहे हैं। और अभी आपने हदीस सुनी, अल्लाह फरमाता है कि जो वली से बगावत रखे मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। और अल्लाह जिससे ऐलाने जंग करे वो जन्नती नहीं है, वो मरदूद जहन्नमी है। इधर देखो, अब आगे वाली हदीस सुनो। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह के वली मरकर मिट्टी में मिल गए। हजरात, हदीसें तो बहुत हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन जबरदस्ती आपको पकड़ के सुना रहा हूं, इसलिए 10 मिनट में एक हदीस, तकरीर खत्म। अल्लाह के वली कब्र में जिंदा है। इजाजत दीजिए तो हदीस सुना दूं। बहुत हदीसें हैं, लेकिन आखिरी हदीस सुनिए। जिंदगी ने फिर वफा किया तो मुलाकात होगी। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ, जोर से बोलो तिरमिजी शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो फज़ाइलिल कुरान, सफा नंबर 117। जोर से बोलो, सफा नंबर 117। अन इब्ने अब्बास क़ाल बाज़ो असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिबाअहु अला क़ब्रिन व हुवा ला यहसबु अन्नहु क़ब्रुन फफ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरत मुल्के हत्ता खतमहा फ़अतन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह ज़रबतु ख़िबाई अला क़ब्रिन व अना ला अहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्के हत्ता खतमहा फ़क़ाल नबिय्यु फ़अतन नबिया फ़क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेयल मानियतुल मुंजियतु तुंजीहि मिन बिल कब्र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बस तकरीर अब खत्म हो रही है। अब इसके बाद आप घबराइएगा नहीं कि रब्बानी सब बढ़ाते जा रहे हैं। मैं घड़ी पहन के तकरीर नहीं करता हूं। इधर देखिए, जब से मोबाइल निकला तब से घड़ी पहनना ही बंद कर दिया। अब घड़ी पहनने से उलझन होती है। अब मैं आपका चेहरा देख के तकरीर करता हूं। चेहरा जब मुस्कुराता रहता है तो समझ लेता हूं कांटा चल रहा है, और जब लोगों का मुंह आसमान की तरफ खुल जाए और बिरयानी का इंतजार करे तो समझ लेता हूं कि कांटा बंद हो रहा है। तो जबरदस्ती तकरीर अच्छी बात नहीं है। ये तो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि लोगों को लगे कि जलसे की मेहनत वसूल हो जाए। जलसे में लाखों रुपए खर्च होते हैं, बोलो लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन मकसद लोग हासिल नहीं करते। बस आया नोट लुटाए, अल्लाह, ऐसे काम नहीं चलता मेरे दोस्त। आइए बैठिए, कुछ सीखिए, बोलो इनाम भी दीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन इज्जत के साथ बैठिए ताकि लोग आपको देखें तो सबक हासिल करें। बोलिए हम लोगों को, बोलो हम लोगों का ऐसा तरीका हो कि हमारी महफिल में कोई बैठ जाए तो लगे कि कोई मुसलमान बैठा है। अरे बोलिए है कि नहीं? तो बाबू लोग ये देखिए, सर पे टोपी भी नहीं लगाए हैं आप। अरे बोलिए ससुराल जाइएगा तो वो चश्मा लगा, अरे बोलो, और नबी की महफिल में आए तो टोपी भी सर पे, कम से कम गमछा या तौलिया तो रख लेते। अल्लाह, इजाजत है? बस 5 मिनट में तकरीर खत्म। बाबू लोग सलाम पढ़ के जाइएगा। इधर देखिए, सुनिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि बास सहाबा जिहाद के मौके से बाहर तशरीफ ले गए। कहां तशरीफ ले गए? जोर से बोलो, बाहर। जब बाहर तशरीफ ले गए, इधर देखिए, तो उन लोगों ने अपना अपना खीमा बनाना शुरू कर दिया। क्या बनाना? अरे बोलिए क्या? अपना अपना खेमा बनाना शुरू कर दिया। इधर देखिए, जब खेमा लगाने लगे, इधर देखिए, झुग्गी बनाने लगे, झोपड़पट्टी बनाने लगे, तो उनको पहले से मालूम न था कि यहां पर कोई कब्र है। इधर देखिए, पहले से पता न था कि कोई कब्र है। अचानक जब कुदाल चलाने लगे, फरुआ चलाने लगे,
तो एक कब्र जाहिर हो गई। जैसे कब्र जाहिर हुई तो सुनिए इस हदीस में क्या है, सुनिए यह हदीस तिरमिज़ी शरीफ की है। जैसे कब्र जाहिर हुई, जोर से बोलो, जैसे कब्र जाहिर हुई, उसमें एक इंसान नजर आया, उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था, झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। सहाबाए किराम इधर देखिए, वो सहाबी नबी की बारगाह में दौड़ते हुए हाजिर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, पहले से मालूम न था, पहले से जानकारी न थी कि यहाँ पर कोई कब्र मौजूद है, लेकिन जैसे खेमा लगाने लगे अचानक कब्र जाहिर हुई, उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था और झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। इतना सुनना था, नबी ने इरशाद फरमाया, हे यलमानियतुल मुंजियतो तुंजीह मिन अज़ाबिल कब्र। सरकार ने फरमाया, ओ सहाबा, कुरान पाक में सूरह मुल्क कैसी सूरा है कि जो बंदा इसको पढ़ा करेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर अब खत्म हो रही है, इधर देखिए नबी ने क्या फरमाया कि जो बंदा कुरान के सूरह मुल्क को हमेशा पढ़ेगा अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। वो कब्र में क्या पढ़ रहे थे, जोर से बोलो, कुरान। कुरान की कौन सी सूरह पढ़ रहे थे, जोर से बोलो, सूरह मुल्क। तो नबी ने क्या कहा कि जो बंदा कुरान के सूरह मुल्क को हमेशा पढ़ेगा अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। तो इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि अल्लाह वाले सड़ते गलते नहीं, कब्र में कुरान पढ़ा करते हैं। और दूसरी बात यह मालूम हुई, इधर देखिए, कि जो सूरह मुल्क को हमेशा पढ़ेगा अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। ऐ मेरे दोस्त, हदीसें तो बहुत हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, और आपका दिल नहीं लग रहा है तो मौलाना का भी दिल अब नहीं लग रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। जहां रहिए जलसे में आइए, जलसे में अदब के साथ आइए, अल्लाह वाले के आस्थाने पर आइए तो फैज हासिल करके जाइए। फैज हासिल करने का तरीका यह है, अच्छी नीयत लेकर आइए। और जोर से बोलो, अच्छी नीयत। सारा दारो मदार नीयत पर है। जोर से बोलो, 1 मिनट की बात है, सारा दारो मदार नीयत पर है। जैसी करनी वैसी भरनी, इन्नमल आमालु बिन्नियात। अच्छी नीयत लेकर आएंगे तो यहां से फैज पाएंगे।